गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रीजनिंग में आज का टॉपिक है हमारा क्लॉक, घड़ी पढ़ेंगे। डाइस और क्यूब दो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, घन और पासा की हमने शीट भी आपको भेज दी थी, सॉल्व कर लिया होगा। डाइस के आंसर मैच करा दिए थे, क्यूब के आंसर हम आपको भेज देंगे भाई, ठीक है। तो डाइस, क्यूब, कैलेंडर, क्लॉक, ये हमने बोला था आपको यूनिट 1 में पढ़ाएंगे, जिनमें से डाइस और क्यूब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे? क्लॉक, घड़ी। पूरा जीवन आदमी का घड़ी देखते बीतता है भाई, है ना। अब ये करना है, अब ये करना है। अब ऐसे नहीं देखता आदमी, अब कैसे देखता है? पहले ऐसे देखता था टाइम आदमी, या दीवार में देखता था। अब हर समय आपके पास क्या रहता है भाई? बस जब भी देखना है टाइम। तो आइए क्लॉक स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलो, इसको बंद कर दो, गेट बंद है ना। हाँ ठीक है, उस क्लास की आवाज इधर रहेगी। चलो देखो भाई, ये आपका चैप्टर है आज का, क्लॉक, घड़ी, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो भाई। 2 सुइयां होती हैं, एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई, आर्स हैंड एंड मिनट हैंड। तो अगर हम मिनट की सुई के बारे में बात करें तो ये बताओ, पूरा एक राउंड, पूरा एक चक्कर या एक रिवोल्यूशन कितनी देर में कवर करेगी? 60 मिनट में। कितने मिनट में? 60 मिनट। तो देखो भाई, मिनट की सुई, मिनट की सुई यानी मिनट हैंड, पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाएगी? क्या बताया? 60 मिनट में। 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाएगी, और एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब कितने डिग्री की डिस्टेंस कवर करेगी? 360। तो 60 मिनट में 360 डिग्री। तो ये बताओ भाई, एक मिनट में कितने डिग्री? डिवाइड कर देंगे। तो मिनट की सुई, मिनट हैंड, एक मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करेगी? 6 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यही बात अगर आर्स हैंड के बारे में कहा जाए, घंटे की सुई के बारे में, तो घंटे की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में तय करेगी? 12 घंटे में। कितने घंटे में? एक एक घंटा करके आगे बढ़ेगी और 12 घंटे में ये कवर कर लेगी। तो 12 घंटे में कितने डिग्री? 360 डिग्री। तो एक घंटे में, एक घंटा कह सकते हैं, और इसको क्या कह लेंगे? 60 मिनट। ठीक, 12 से डिवाइड कर दिया, कितना मिनट हो गया? 30 मिनट हो गया, नहीं 30 डिग्री हो गया। तो एक घंटा या 60 मिनट। अब यहाँ से साफ दिख रहा है भाई, 60 मिनट में 30 डिग्री है, तो 1 मिनट में अगर करेंगे तो 1/2 डिग्री हो जाएगा ना। 30/60 मतलब क्या होगा? तो यहाँ से पता चल गया कि एक मिनट में 1/2 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। अब इसका यूज कहाँ होगा? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 1 घंटा 10 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने अंश की दूरी तय करेगी? ठीक, हाउ मच डिस्टेंस आवर्स हैंड एंड मिनट हैंड विल कवर इन 1 hour 10 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट में दोनों सुइयां कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी? एंगल की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस, दूरी की बात हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ देख चुके हैं 1 मिनट, तो 1 घंटा 10 मिनट में टोटल कितने मिनट होंगे? 70 मिनट होंगे, 70 मिनट। अब 70 मिनट में दोनों बातें आपको बतानी है, मिनट हैंड, मिनट की सुई, आवर्स हैंड यानी कि घंटे की सुई, दोनों के बारे में। अब हमको यहाँ पर पता है कि एक मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 1 घंटा 10 मिनट में 70 मिनट, तो जो मिनट की सुई है उसको 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 420। यहाँ पर देखो भाई, 70 मिनट यहाँ भी है, लेकिन आवर्स हैंड, घंटे की सुई, 1 मिनट में कितना जाएगी? 1/2। तो 70 मिनट में कितना डिग्री जाएगी? कट कर देंगे और आंसर आ जाएगा कितना भी? 35 डिग्री। कोई परेशानी किसी को? क्लियर? तो बताओ जरा भाई, तो सभी लोग जल्दी से, 2.5 घंटे में आवर्स हैंड और मिनट हैंड, घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी डिग्री की डिस्टेंस कवर करेगी? जल्दी से बताओ। पहले मिनट में चेंज करो और फिर उसके बाद, और इधर वाला नोट कर लो, जल्दी से करो फटाफट सभी लोग, डाल के बताओ।
975 और आर्स हैंड का 9, अच्छा 900 और 75। अब एक साथ बोलोगे तो हम तो एक ही में जोड़ देंगे, है ना। तो तुमने पाउस भी नहीं लिया बीच में। 2.5 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गया भाई? 150 मिनट। 150 मिनट है, तो जब हम मिनट की सुई के बारे में, मिनट हैंड की बात करेंगे तो 1 मिनट में कितना डिग्री है? 6 डिग्री। तो 150 मिनट में कितना डिग्री होगा? 900 डिग्री। ठीक है। अच्छा, आर्स हैंड के बारे में अगर बात करें तो ये बताओ भाई, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री है, तो 150 मिनट में कितना डिग्री जाएगी? 1/2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? तो ये पहली बात सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर एकदम। तो ये फर्स्ट टाइप था, पहला टाइप, जिसमें हमने ये पढ़ा कि दोनों सुइयां, आर्स हैंड मिनट हैंड, कितने डिग्री की डिस्टेंस कवर करेंगी। ठीक है, जो भी टाइम दे रखा होगा उसको मिनट में चेंज कर लेंगे। मिनट का आएगा तो 6 डिग्री से मल्टीप्लाई, आर्स का आएगा तो 1/2। ठीक है। चलो अब अगली बात देखो जरा। दूसरी बात हम लोग सीखेंगे, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं, है ना, संपाती होती हैं। यहाँ देखो जरा, जब दोनों सुइयां, क्या कहेंगे? ओवरलैप कर। ठीक है। तो हर एक घंटे में एक मौका ऐसा जरूर आता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती। क्यों भाई? जैसे मान लो 12 बजा है भाई, कितना बजा है? 12। अब ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे पर होंगी, एक दूसरे से मिल रही होंगी। ठीक। हर एक घंटे में ऐसा जरूर होता है, दोनों सुइयां मिलती हैं। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई एक घंटे में कितनी बार मिलती हैं, तो हम बताएंगे एक घंटे में एक बार मिलती हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? एक कम हो जाएगा, है ना। अब 12 में 12 नहीं करेंगे, 12 घंटे में कितनी बार? और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। अब सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्यों, एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। तो ध्यान रखो, करेक्ट 12 बजे मिल रही हैं। अब 12 से 1 के बीच में ऐसा मौका नहीं आएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि 12 से 1 के बीच में नहीं मिलेंगी, इसलिए वो एक क्या हो गया? कम हो गया। ठीक। तो पहले 12 घंटे में एक कम हो गया, दूसरे में एक कम हो गया, तो टोटल कितना कम हो गया? 2। अब अगर दोनों सुइयां एक दूसरे से मिल रही हैं तो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? और दोनों के बीच टाइम का जो फर्क है वो कितने मिनट का होगा? ठीक है। तो दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ गलती हो सकती है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ, 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे मिलेंगी? 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे ओवरलैप करेंगी? ठीक। 12 से 1 के बीच अभी हमने क्या बताया आपको? नहीं मिलेंगी, वो भी अभी प्रूफ हो जाएगा। देखो अब इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, बस आपको ये याद रखना है कि 60/11 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन किसको? जैसे 6 से 7 है तो पहला टाइम इसमें क्या है? 6 बजे। 3 से 4 है तो क्या है? 3, है ना। 12 से 1 है तो 12 से, तो पहले वाले टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 6 लिखा है, 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 360/11। 11 से डिवाइड करेंगे 33 और 3 तो 6 बज करके कितना मिनट भाई? 32 होल 8/11। ठीक है ना, क्लियर। देखा होगा 6:30 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के पास होती हैं, एकदम ओवरलैप करती हैं। वो एग्जैक्ट टाइम क्या है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्लियर। अब ये वाला बताओ अपने आप निकाल के जरा, 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे मिलेंगी? और नोट कर लो बाकी का जल्दी से फटाफट। क्या? हाँ, इधर 3 ले, जो पहला टाइम होगा वो आपको मल्टीप्लाई करना है। हाँ, और किसका किसका है? कौन सा इधर वाला 12 वाला बताया क्या? इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, चलो अभी बताते हैं। 3 से 4 वाला आ जाना चाहिए अब तक। देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60/11, 180/11, 11 से डिवाइड कर दो,
तो देखा होगा भाई 3:15 3:15 पर आसपास ओवरलैप करती हैं, तो एग्जैक्ट टाइम जो क्या होगा 16:04/11। क्लियर हो गई बात सभी को? अच्छा, हमने अभी बताया कि भाई 12 से 1 के बीच नहीं मिलेंगी। अगर हम 12 से 12 से 60/11 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 720/11, 11 से 66 और 4 2 6। क्या ये टाइम पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना भाई। इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि 12 से 1 के बीच में करेक्ट 12 बजे मिल रही हैं। तो क्या कभी घड़ी में ऐसा टाइम लिखा देखा है क्या आपने? नहीं। 11:59 के बाद जो टाइम आता है वो सीधे क्या बता देता है? 12। कभी 11:60 नहीं लिखा होता है ना? तो इसीलिए 12 से 1 के बीच में दोबारा नहीं मिलेंगी, क्योंकि करेक्ट 12 बजे मिल चुकी हो। ठीक है, ये दूसरा टाइप सबको क्लियर हो गया। कब मिलती हैं? ओवरलैप करती हैं, तो आपको 60/11 से पहले वाले टाइम को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, आगे। अब तीसरी बात है सीखने के लिए, जब एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट होती हैं। ठीक, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? आवर्स हैंड, मिनट हैंड, अपोजिट ईच अदर। ठीक, एक दूसरे से अपोजिट होती हैं। अब हर एक घंटे में एक मौका ऐसा जरूर आता है जब दोनों सुइयां एकदम सीध में आमने सामने होती हैं। ठीक है, तो देखो जरा, जैसे मान लो भाई 6 बजा है। कितना बजा है? 6। अब 6 बजे आप देख रहे हो दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट, विपरीत है एकदम। ठीक है, हर एक घंटे में ऐसा जरूर होता है एक बार। तो आपसे अगर पूछा जाए भाई एक घंटे में कितनी बार, एक घंटे में कितनी बार, एक बार, वन टाइम एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट है। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार? यहाँ भी एक कम हो गया। हो गया ना कम? क्यों? करेक्ट 6 बजे अपोजिट हो रही हैं। अब 6 से 7 के बीच में ऐसा नहीं होगा। तो बस वो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। मैं लिख देता हूँ भैया, एक कम क्यों हो गया, ध्यान रखना, 6 से 7 बजे के बीच नहीं अपोजिट। ठीक, अब अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? और दोनों के बीच कितने मिनट का फर्क होगा भाई? 30 मिनट यानी 30 मिनट। आई बात समझ में? क्लियर एकदम? अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक तो ये चीज ध्यान रखना है, हाँ, क्योंकि 6 बजे हो चुकी हैं, है ना? वो 5:60 होगा लेकिन वो 6 बजे माना जाएगा। ठीक, हाँ उसमें हो जाएगा, अभी सब दिखा रहे हैं। देखो, अब जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो आपसे पूछा गया, बताओ भाई 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अपोजिट होंगी, है ना? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ 9 से 10 बजे के बीच कब अपोजिट होंगी, है ना? अब 12 से 1 जैसे पूछ रहा है भाई, ये भी 12 से 1 बजे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 6 को बेस मान लेना है। को बेस मान लेना है। इसमें भी हमें 60/11 से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसको? पहले वाले टाइम को नहीं। बिल्कुल नहीं। हमें पता था यही कहोगे। दूसरे वाले का मतलब 3 बजे के बाद नहीं बताना है। अब देखो, मल्टीप्लाई 60/11 से ही करना है, लेकिन पहले वाले टाइम को नहीं करना है। किससे करना है? 6 से क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, 6 से चलेंगे घड़ी की दिशा में, और कहां तक पहुंचेंगे? जैसे 2 से 3 लिखा है तो 2 तक, 9 से 10 लिखा है तो 9 तक, 12 से 1 लिखा है तो 12 तक। अब 6 से काउंट करो भाई, 2 से 3, तो देखो क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया? 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 44, और 4 यानी कि 2 बजकर। देखा होगा जब 3 बजने वाला होता है तो दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होती हैं? सीध में होती, सामने होती हैं। तो ये टाइम आपको ध्यान रखना है। आगे 9 से 10 लिखा है भाई, तो फिर यहीं से गिनना है, 1 2 3। तो हम 60/11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो कर देंगे 180/11, 11 × 11 7, 11 6 66। आ जाएगा भाई 9 बज करके 16 होल 4/11 में। ठीक, ये आप लोग निकाल के बताओ जल्दी।
करो, बाकी का नोट कर लो और इसको निकाल के बताओ जल्दी कि 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, सॉरी अपोजिट होंगी, विपरीत होंगी। 32। अच्छा, और किसका यही आ रहा है? 32 होल 8/11, ठीक। तो 6 से काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6। अब ये ना करना कि 4 से 5 पूछा है तो इधर गिन जाओ, क्लॉकवाइज ही चलना है, ठीक है। 6 से 12 तक पहुंचेंगे, 6 मल्टीप्लाई कर लो भाई, 60/11 इंटू कितना 6, 360/11, 11×3 = 33, 3 और 11×2 बजकर 12 बजकर, ठीक। अब अगर जैसे आपसे कहा जाए भाई 6 से 7, तो 6 से काउंट करेंगे, 6 पर आएंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात हो जाएगी, 65 होल 5/11, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। आई बात समझ में? तो कब अपोजिट होती हैं बहुत आसानी से आप निकाल लोगे, बस कहां से गिन के मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, ठीक। कोई परेशानी इसमें? क्लियर? नेक्स्ट टाइप पढ़ चुके, 3। चौथा है, देखो भाई, जब दोनों सुई समकोण बनाती हैं, राइट एंगल, जब दोनों सुइयां समकोण राइट एंगल बना, हर 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। तो कब कब कैसे बनता है ये आपको पूछा जाएगा। पहले दो बातें जरा अच्छे से, जैसे मान लो 3 बजा है भाई, कितना बजा है, या मान लो 9 बजा है। देखो करेक्ट 3 बजे करेक्ट 9 बजे बन रहा है राइट एंगल समकोण, है ना। 1 घंटे में क्या बताया हमने, कितनी बार? हर 1 घंटे में 2 बार, 2 टाइम्स समकोण राइट एंगल होता है। तो 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार, ठीक। 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। क्यों कम हो गया? जैसे करेक्ट 3 बजे बन रहा है ना, तो अब 3 से 4 बजे के बीच एक ही बार बनेगा। करेक्ट 9 बजे बन रहा है तो 9 से 10 बजे के बीच अब एक ही बार बनेगा। तो 3 से 4, 9 से 10, कितनी बार बनेगा भाई? इसीलिए वो जो है 2 यहाँ पर कम हो गया और यहाँ 4 कम हो गया, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई? जब दोनों सुइयां राइट एंगल समकोण बना रही होंगी तो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। दोनों सुइयों के बीच टाइम का फर्क आपको दिख रहा है, कितने मिनट का है? 15 मिनट का। तो ये इसकी बेसिक जानकारी हो गई। अब क्वेश्चन कैसे करना है, देखो, मान लो आपसे पूछ लिया गया भाई कि बताओ 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे राइट एंगल समकोण बने, ठीक। तो हमको जब ये पता है कि 2 बार राइट एंगल बनेगा, तो आपको 2 बार 60/11 से मल्टीप्लाई करना है। बार करना है, लेकिन किसको करना है? एक बार हम 3 को बेस मानेंगे और एक बार 9 को बेस, ठीक है। एक बार जरा 3 से काउंट करेंगे और एक बार फिर किससे, और दोनों हर बार आपको क्लॉक वाइज ही काउंट करना है ना। तो जब देखो 3 से चलेंगे तो 1 2, कितना आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 9 से गिनोगे भाई तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से मल्टीप्लाई, एक आंसर इससे आएगा भाई 120/11। एक यहाँ से आ जाएगा 80/11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये वाला आंसर, 5:05 10 होल 10/11 मिनट को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, सही है ना। और 5:43 होल 7/11, ठीक। अब एक आप निकाल के बता दो भाई, कोई बताओ 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे राइट एंगल बनाएंगी, तो दोनों आंसर निकाल के बताओ। मिनट हैंड का भी, सॉरी मिनट हैंड आवर्स हैंड की
दोनों कितने कितने बजे 90 डिग्री समकोण बनाएंगी। ठीक है भाई, एक बार कहां से काउंट करना है 3 से, और एक बार कहां से करना है 9 से। फटाफट निकाल। और आ गया सबका। तो एक तक गिनना है, 3 से काउंट करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 3 6 3 9 और 1 10। तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 600/11। 11 × 55 5 40 था। एक बच करके 54 होल 6/11। दूसरे को 60/11 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कहाँ से 9 से। तो 1 2 3 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई आएगा। एक बच करके 21 होल 9/11 मिनट। ठीक है, तो कितने डिग्री के डिस्टेंस कवर करेंगी निकालना है। अगर जो पहला टाइप पढ़ा हमने तो उसमें क्या है, मिनट कब कहेगा, मिनट की सुई मिनट हैंड के बारे में तो 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। आवर्स हैंड घंटे की सुई कहेगा तो 1/2 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कितने बजे मिलती हैं तो 60/11 से पहले वाले टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। अपोजिट के लिए कहेगा तो 60/11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से काउंट करके। और राइट एंगल कहेगा तो एक बार 3 से और एक बार 9 से। आगे बात समझ में सभी को क्लियर। ठीक। नंबर 5, अब एक फॉर्मूला लिख लो जरा। m = 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस। ये फार्मूला आपको तब लगाना है जब एंगल दिया हो मिनट निकालना हो, या मिनट दिया हो एंगल निकालना हो। ठीक, के लिए है। तो m की जगह पर हमें लिखना है क्या, मिनट। T1 की जगह पर लिखना है पहला समय, फर्स्ट टाइम। और थीटा हमको क्या पता चलेगा, एंगल यानी कि कोण निकालना है। ठीक है, अच्छा। तो जरा ये समय लिखा है देखो भाई, 5:15। 5:15 पर बताओ दोनों अंश का कोण बनाएंगी, कितने डिग्री एंगल बनाएंगी। m की जगह पर क्या लिखोगे आप 15 15, और T1 की जगह पर क्या लिखेंगे 5। जल्दी से रखो, निकालो फटाफट करो। अच्छा हाँ, प्लस माइनस की बात है तो ऐसा साइन लेना है कि हमारा आंसर माइनस में ना आए। वो जैसे सॉल्व कर रहे हो उसी समय आपको पता चल जाए। देखो जल्दी से आगे रखो तो पहले। देखो इधर देखो भाई, m की जगह पर क्या लिखना है 15, 2/11। T1 की जगह पर क्या लिखना है पहला टाइम यानी 5 × 30 प्लस माइनस थीटा। 11 का 15 से मल्टीप्लाई करो भाई 165। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 10, 10 30 कितना हो जाएगा 300 प्लस माइनस 2 थीटा। अब एक बात बताओ, अगर हम प्लस का 2 थीटा लेते हैं तो 300 इधर आएगा, माइनस का आंसर आ जाएगा। इसलिए कौन सा साइन लेंगे, वो यहीं पर आपको पता चल जाएगा कौन सा साइन लेना है। अब इसको इधर ले आओ, तो उधर ले जाके माइनस कर दो, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी। तो 5:15 पर दोनों सुइयां कितने डिग्री के एंगल बनाएंगी 7 होल 1/। कोई परेशानी किसी, क्लियर। ठीक, तो अपने आप जरा निकाल के बताओ भाई कि 10:10 पर दोनों सुइयां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, फटाफट जल्दी। 10:10 पर
115। पहले कितना आया था? 245, 245। जिनका 245 आया है तो गलत नहीं है। देखो उसके बाद क्या करना है, पहले तो टाइम भाई m की जगह पर 10 और t1 भी यहाँ पर कितना है 10, 30 प्लस माइनस 11 इधर आ जाएगा भाई 110, और कितना है ये 300 का दुगना कितना 600, और 2 थीटा। यहाँ भी साइन क्या लेंगे, क्योंकि प्लस ले लोगे तो माइनस में आ जाएगा, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा 110 माइनस कर देंगे कितना आएगा 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 थीटा कितना आ गया। इसको 360 से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर ब्रैकेट में लिख लो when the value of theta more than 180 degree it will be subtracted from 360। जब थीटा का मान 180 से अधिक होगा तो उसे 360 से घटा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो इधर भी जैसे 10:10 है तो अप्रोक्स लगभग ऐसे ही बन रहा होगा। ये एंगल कितना भी ज्यादा होगा, क्या 180 से ज्यादा हो सकता है 180 से ज्यादा? नहीं हो सकता। अगर 180 से ज्यादा है इसका मतलब वो अंदर का नहीं बाहर का एंगल बता रहा है। ठीक है, तो जब भी वैल्यू 180 से ज्यादा होगी तो आप उसको किससे माइनस करेंगे 360 से। तो सही आंसर क्या है हमारा 115 डिग्री 115। कोई परेशानी किसी को, एकदम क्लियर। ठीक, लिख लिया, लिख लेना उसके बगल में। ठीक है, हाँ फिर से जरा यही फार्मूला है भाई, m इज इक्वल टू 11 t1 इंटू 30 प्लस माइनस। अब उल्टा पूछा जाता है भाई, देखो इधर 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे 30 डिग्री एंगल बनाएंगी। 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे 30 डिग्री एंगल बनाएंगी। यानी एंगल दिया होगा आपसे मिनट पूछेगा, और कभी मिनट दिया होगा तो एंगल पूछेगा, वो आपने पढ़ ही लिया है। ये वाला बताओ, आप थीटा की जगह क्या लिखोगे बताओ 30, और बताना क्या है हमें m, मिनट बताना है, निकालो जल्दी से। अच्छा इसमें प्लस और माइनस दोनों यूज करेंगे, है ना। अगर मिनट आपके 60 के ऊपर चले जाते हैं तो वो आंसर रॉन्ग होगा, पॉसिबल नहीं होगा। और अगर 60 से कम है तो चाहे दो आंसर है चाहे एक है, दोनों सही होंगे। ठीक है ना। चलो, तो देखो 90 डिग्री अगर 2 बार बनता है तो 90 डिग्री से छोटे एंगल भी कितनी बार लगभग बनेंगे, 2 बार बनेंगे। ठीक, तो दो आंसर आ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जल्दी से कैलकुलेट करो इसको, तो नहीं बताओगी। देखो टाइम लेट हो गया था ना आज। देखो थीटा की जगह पर क्या लिखना है भाई 30, तो t1 कितना लिखना है 2/11। t1 क्या लिखेंगे भाई 3, 30 प्लस माइनस कितने डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो भाई 2/11, ये बताओ भाई 90 में 30 ऐड करेंगे कितना आएगा 120। 2/11 लिख लिया। अब 90 में 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इधर आ गया भाई 240/11, इधर आ गया 120/11। 11 से डिवाइड कर देंगे तो, और 11 कम किस सही नौबत है ना, 11 था हमें 10 और 10, तो एक टाइम हो गया भाई 3 बज करके कितने मिनट 21 होल 9/11, और एक टाइम हो गया 3 बज करके 10 सही 10 होल 10/11 मिनट। ठीक, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, पूरी तरह समझ में आ गया। ठीक, अच्छा नोट कर लो, तो दोनों टाइम जो ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे, लगा देंगे। अच्छा अब एक जरा बता दो इधर, देखो भाई 9 से 10 बजे के बीच कितने बजे 120 डिग्री एंगल बनेगा, बताओ जल्दी निकाल के। अगर मिनट 60 से ज्यादा होंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, मिनट जब 60 से कम होंगे तभी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, जल्दी से निकालो इसको फटाफट।
70 वाला तो पॉसिबल नहीं है, नहीं बताना है। ठीक, देखो 2/11, T1 की जगह पर क्या लिखना है, 9 × 30 प्लस माइनस कितने डिग्री एंगल लिखा है, 120। तो 2/11 और 270, 270 में 120 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 390। अब वो तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। अच्छा, तो और 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है भाई, तो वो तो 70 क्या बहुत ज़्यादा मिनट हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो 270 में 120 माइनस करो, कितना आएगा, ठीक। तो 150 का दुगना कितना भाई, 300/11, तो 11 दूना 22 और 8 27 था 9। तो भाई 9 बज करके 27 होल 3/7 ये टाइम होगा जब कितने डिग्री एंगल बन रहा होगा, 120। तो मिनट दिया होगा तो हम एंगल निकाल लेंगे, एंगल दिया होगा तो मिनट निकाल लेंगे। ठीक, किसी को कोई परेशानी, क्लियर, क्या होगा, T1 की जगह पर क्या लिखना है, 9, क्या की जगह क्या लिखना है, 120। अब अगर हम प्लस वाला साइन लेंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है, मिनट 60 के ऊपर जा रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं। ये कौन सा साइन लिया, कितना आ गया, ठीक। अब देखो भाई, एंगल मिनट, मिनट एंगल, ये सब हो गया। अब क्वेश्चन आता है भाई वाटर इमेज और मिरर इमेज, है ना, तो भी जल्दी से देख लो फटाफट। देखो वास्तविक समय, रियल टाइम, और दूसरा दिया होगा भाई दर्पण प्रतिबिंब समय, यानी कि मिरर इमेज टाइम। अब मान लो किसी घड़ी में 8 बजा है भाई, कितना बजा है, 8, और आपसे पूछा जाएगा इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो बस इसको आप किससे माइनस कर देंगे, 12 में 8 गया, यही आपका क्या हो गया भाई। किसी घड़ी में 5 बजा है, कितना बजा है, तो 12 में 5 माइनस करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मिनट दे रखा है, क्या दे रखा है, मिनट, जब मिनट दे रखा होगा तो फिर आप हमेशा किससे माइनस करेंगे, 23:60 से। भाई 11:60 से नहीं, मान लो 12:30 टाइम दे दिया तो फिर, है ना, तो किससे माइनस करेंगे, 23:60 से। जैसे मान लो क्वेश्चन आया भाई किसी घड़ी में 10:50 टाइम है, रियल टाइम, तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा, 60 में 50 गया और 23 में 10 गया, 13 का मतलब होता है हमारा आंसर आएगा 1 बजकर कितने मिनट, 10 मिनट, यही आंसर होगा, ठीक। अगर लिखा है अभी 2 बजकर के 40 मिनट, तुरंत माइनस करो 23:60 से, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 60 में 40 गया, 23 में 2 गया, 21 का मतलब 9:20 ठीक। इससे आप क्या निकालेंगे, मिरर इमेज टाइम, दर्पण प्रतिबिंब समय, ठीक। एक लास्ट आज की क्लास की बात समझ लो, क्या पूछेगा, वाटर इमेज टाइम, ठीक है, जल प्रतिबिंब समय। हाँ 0 0 हो जाएगा। क्या ट्रिक में भी ट्रिक निकाल रहे हो क्या, है, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं चलते हैं अभी, ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो अभी एक बात बताते हैं, जैसे घर में जीना है, सीढ़ी है, से हम उतरते हैं तो अपने घर का जीना है, पूरी तरह अनुभव होता है कि भाई आखिरी के 1 2 सीढ़ी लोग कूद जाते हैं जल्दी में, है ना, 3, फिर कभी कभी दिमाग में आता है 3 तो रोज कूदते हैं, आज 4 कूद जाते हैं, कूद गए भाई, अगले दिन आया 2 4 दिन बाद तो 4 में तो कोई दिक्कत हो नहीं, लाओ 5 भी कूद जाते हैं, और जैसे ही 5 में उछाल भरी तो हवा में ही दिमाग में आएगा ज्यादा हो गया लगता है, तो फिर वहां से लौटने का कोई चांस नहीं होता है ना। और एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे भाई एक बिल्डिंग थी 20 30 मंजिल की, सबसे ऊपर वाले फ्लोर में 2 मित्र थे, एक तुम्हारा, एक तुम थे, एक तुम्हारा भी था मित्र कोई, इन दोनों ने बात हुई, मैं सीढ़ी से बहुत जल्दी नीचे उतर जाऊंगा बिना लिफ्ट के, दूसरा कहता है मैं वक्त ही नहीं लूंगा, और वो खिड़की खोल के जंप, तो क्या वो नीचे जाएगा,
सिर्फ शरीर नीचे जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जल्दी के चक्कर में नहीं पड़ना है ना भाई, इतना भी जल्दी हम खुद ही बता रहे हैं, अगर वो और जल्दी उसमें ढूंढोगे तो फिर गलती होती है। हाँ, दो ट्रक के पीछे भी लिखा रहता है, दुर्घटना से क्या भली देर। हाँ, चलो हाँ, तुम शायरी ही पढ़ोगे पता है नहीं। ठीक, वो पढ़ा है ना, नजर काला वाला कुछ होता है, हाँ तो बस ध्यान रखना। चलो इधर देखो भाई, तो जल प्रतिबिंब में वाटर इमेज टाइम में आपको ध्यान रखना है 18:30 और 18:90। जल्दी से देख लो फिर ओवर करते हैं। तो 18:30 लिखा है अगर यहाँ पर, और कब 18:90 से माइनस करना है तो यहाँ लिख लेना, जब मिनट 30 से ज्यादा हो, when minute will be more than 30। ठीक, तो यहाँ देखो भाई, अब अगर क्वेश्चन आ गया कि किसी घड़ी में 9:20 है रियल टाइम, तो इसका वाटर इमेज टाइम क्या होगा, 30 में 20 गया, 18 में 9 गया, हमारा आंसर आ गया भाई 9 बजकर कितने मिनट। ठीक, लेकिन अगर आ गया भाई कि 6 बजकर के 40 मिनट, 90 में 40 गया, 18 में 6 गया, 6 कर क्या आ जाएगा भाई। ठीक, किसी घड़ी में बजा है भाई कि 2 बज करके अरे सॉरी सॉरी, के चक्कर में हो रहा है, इसने कहा करो। चलो देखो जल्दी से, 2 बजकर कितने मिनट 40, तो 18:90 से भाई इसको माइनस कर लेते हैं, 90 में 40 गया कितना, 18 में 2 गया कितना, 16 का मतलब 4 बजकर के 50 मिनट। ठीक है, चलो सबको सारी बात समझ में आ गई पूरी तरह, क्लियर एकदम। ठीक, तो अच्छा 18:30 से आपको माइनस करना है, कोई भी टाइम दे रखा हो, ठीक है। हाँ, ये रियल टाइम किसी घड़ी में 9:20 हो रहा है, इसको माइनस करेंगे तो वाटर इमेज टाइम आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर मिनट 30 से ज्यादा है तो फिर कहाँ माइनस करेंगे, इस 90 वाले से माइनस करेंगे। ठीक है, आज मैंने जितने पेज पढ़ाए ना, इसको स्कैन कर लो, आपके फोन में सारा कुछ आ जाएगा भाई। ठीक है, जल्दी से चलो। हाँ हाँ बिल्कुल।